ये ज़रूर बात है कि 100 गुना पैसा लगा है तो सबको मालूम है कि मिलना नहीं है, हो सकता 99% लोगों को पता है मिलना ही नहीं है मेरे को, पैसा वापस है मेरा, या मिल भी गया तो एक लॉट है ना, तो बाकी पैसा फ्री हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ कि आपका इंटेंट तो है उसमें, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो इसकी वजह से जब लिस्टिंग के समय आता है ना, जैसे बजाज फाइनेंस एक टेस्ट केस कि लिस्टिंग के बाद भी लोगों ने खरीदा है, लिस्टिंग के दिन डबल पे खरीदा है, ठीक है। इरेडा को लिस्टिंग के बाद खरीदा लोगों ने, प्रीमियर एनर्जी को लिस्टिंग के बाद खरीदा लोगों ने। तो अब चूंकि एक एग्जांपल लो तो 10 लोगों के लिए वो हो जाता है कि भैया अच्छा हाँ ये लिस्टिंग के बाद भी चलेगा। तो एक तो ये मुझे समझाइए कि ये इतनी ज़्यादा मिस आउट फीलिंग क्यों है। दूसरा ये कि जो इतने बड़े बड़े दिग्गज आईपीओ आने वाले हैं, हुंडई का आ रहा है, स्विगी का आ रहा है, फिर उसके बाद और बड़े बड़े आईपीओ, मेरे हिसाब से जो मुझे बताया था मर्चेंट बैंकर ने, करीब 150 आईपीओ लाइंड अप है यहाँ से लेकर के अगले जून तक। और उसमें कुछ बहुत हैवी ड्यूटी वाले हैं जैसे हुंडई। तो शरद जी क्या आपको लगता है कि इसमें क्या होने वाला है? नहीं, देखिए मुझे लगता है एप्लीकेशंस तो अभी भी आएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को प्रूडेंस के हिसाब से कभी कभी चाहे लिस्टेड हो चाहे आईपीओ हो, एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि आप क्या वैल्यूएशन पे करना चाहते हैं। वो सब सवाल अभी बैकसीट पे चले गए, वैसे भी बाजार जब तेज होता है तो वैल्यूएशन वैल्यूएशन कोई देखता नहीं है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, तो आप बेटर फिल्टर आउट कर पाएंगे कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, नहीं पैसा लगाना है। चलिए आपको बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है, लेकिन लगभग एक मोटा मोटी आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं कि कंपनी क्या मल्टीपल पे आपको दे रही है या क्या मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और वो अगर एकदम एबरेशन में है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अभी तो एसएमई वाले केस में जैसा सुनील जी बोल रहे थे, उसमें तो कोई सिर पैर ही नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है। और बाकी में भी मेरे हिसाब से हाँ, जो मास नहीं ऐड हुई है तो नए लोग हैं। अभी समझिए इन लोगों ने मंदी कोई बड़ी देखी नहीं है, पोस्ट कोविड जो मंदी आई भी थी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। तो मुझे लगता है थोड़ा उत्साह ज्यादा है। नई ब्रीड है, एक दो साल हो सकता है और आपको लगे इनको एडजस्ट करने में, लेकिन ब्रॉडली मेरे हिसाब से जो प्रूडेंस अगर आपको अप्लाई करनी है तो यही करना चाहिए कि आप पूछें कि आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं किसी भी स्टॉक को। और जनरली नए बिजनेसेस में हमेशा से हुआ है बाजार में, पिछले 20-30 सालों की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी नया फैड आता है तो उसमें ऑब्वियसली स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा हो जाती है, वीसीपी जैसी इन्वेस्टिंग ज्यादा हो जाती है, जहां कहानियां बहुत बली जाती हैं लेकिन उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले डिफेंस में हो रहा था, रेलवेज में हो रहा था, अब नॉर्मल था। अभी लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक में ये ज्यादातर स्टॉक 2 से 3 गुना हो गए थे, तो वहां से अगर ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हो गए तो ज्यादातर स्टॉक्स ने आधे से कम गेन्स अपने गिव अप किए हैं 6 महीने के। तो मुझे लगता है जिसने पहले लिया उसको तो फिर भी प्रॉफिट है, और जिसने पीक पे जाके लिया वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उदास होंगे। तो कभी ना कभी आपको ये पूछते रहना चाहिए कि आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को। मेरे हिसाब से वो काफी हद तक एक डिटरेंट हो सकता है आपके अननेसेसरीली उसमें कूदने के। बजाज फाइनेंस जैसा आपने बोला कि इशू के बाद भी लोगों ने कूदा, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां ये चीज चलती रह गई। नाइका एक केस है, आपके जोमेटो एक केस है, जहां मुझे तो 60 में भी महंगा लग रहा था लेकिन आज कितना 250 रुपए के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है बहुत सारे केसेस हैं जहां नए बिजनेसेस होते हैं, वहां वैल्यूएशन के नए नए मल्टीपल नए नए तरीके इजाद होते हैं, और उनको स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। सीड स्टेज से मैच्योर बिजनेस होते होते वैल्यूएशन के जो तरीके हैं वो चेंज होते हैं। उस स्टेज में ऑब्वियसली थोड़ा एनोमली तो रहती है, आपको समझना कि क्या वैल्यूएशन देना है। तो हर किसी को अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क जोन आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं? अब मुझे कंफर्ट है, मैंने नहीं लिया नाइका, मैंने नहीं लिया जोमेटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लेता उस वैल्यूएशन की चीजें। हम्म। पर अगर आपको वो ग्रोथ चेज करनी है, आप मोमेंटम चेजिंग करना चाहते हैं, तो वहां अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करके उसको चेज करें। बट मेरे हिसाब से बिना कुछ समझे खाली कि हर आईपीओ में लगभग पैसा बन रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली ब्रेन एक मायोपिया क्रिएट कर देता है, जहां वो खाली सक्सेस आपको रिपीट करवाता है तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा। तो हम्म। बेसिकली बेसिक सवाल जो मैं पूछता हूँ वो यही है कि मैं क्या वैल्यूएशन एक बिजनेस को देना चाहता हूँ एक सर्टेन प्राइस पे, और क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। बहुत सारे बिजनेसेस में जहां हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं नजर आते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्राइस्ड इन है वैल्यूएशन में, उसको भी हम अवॉइड करते हैं।